पिछले सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मैं तकरीबन 25 से 30 जो है वो ऐसे केसेस देख चुका हूँ, ऐसे बच्चे देख चुका हूँ जिनको जो है वो मीजल्स यानी खसरे की बीमारी थी। इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो खसरे की वबा है और हजारों की तादाद में बच्चे जो है वो मीजल्स यानी खसरे की बीमारी से मुतासर हो रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। खसरा क्या है, खसरा क्यों होता है, इसकी जो है वो इलामात क्या है, ये किस तरह से जो है वो फैलता है और आप अपने बच्चे को खसरे की बीमारी से किस तरह से बचा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको हर चीज जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगा। खसरा जो है वो एक वायरल बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से होती है जिसे हम मीजल्स वायरस कहते हैं। अब ये वायरस जो है ये सांस के जरिए, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो है वो ट्रांसफर होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को अगर खसरे की बीमारी है और अगर उस बच्चे को जो है वो खांसी आएगी, इस बच्चे को छींक आएगी और अगर कोई दूसरा बच्चा उसके पास बैठा होगा तो ये जो खसरे की बीमारी है ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। और ये खसरे की बीमारी जो है ये हाईली कंटेजियस है। अगर एक कमरे के अंदर किसी बच्चे को जो है वो खसरे की बीमारी है और उस बच्चे को छींक आती है, उस बच्चे को खांसी आती है और उस कमरे में 10 और बच्चे मौजूद है तो उन 10 में से तकरीबन 9 बच्चों को जो है खसरा लग जाएगा, उनको भी ये वायरस जो है वो हो जाएगा। और इसी वजह से हमने देखा कि पूरी फैमिली, मिसाल के तौर पर अगर एक घर में 5 बच्चे हैं तो हमने देखे हैं कि 5 के 5 बच्चे जो है वो इस बीमारी से मुतासर होकर हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं। अब अगर किसी बच्चे को खसरे की बीमारी हो जाए, किसी बच्चे को ये वायरस लग जाए तो उसमें क्या इलामात आती हैं। सबसे पहले बच्चे को जो है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, बच्चे को 103 104 पर बुखार होता है और तेज बुखार के साथ जो है वो बच्चे की छाती खराब होती है, बच्चे को खांसी का मसला होता है। इसके अलावा बच्चे को फ्लू का मसला होता है, बच्चे की नाक बहती है और बच्चे की आंखों के अंदर जो है वो खारिश होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों के अंदर जो है वो रेडनेस हो जाती है और बच्चे की आंखों से भी जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों का जो है वो साथ पेट भी खराब हो जाता है, बच्चों को लूज मोशन का मसला भी हो सकता है। अब इन इलामात के 3 से 5 दिन के बाद क्या होता है कि बच्चे के जिस्म पर जो है वो सुर्ख रंग के छोटे छोटे दाने बनना शुरू होते हैं जो कि बच्चे के चेहरे से जो है वो शुरू होते हैं और ऐसा ऐसा जो है वो सारे जिस्म में फैल जाते हैं। और फिर इन सुर्ख दानों के साथ बच्चे को जो है वो शदीद खांसी होती है, बच्चे को खांसी करते करते जो है वो होता लग जाता है और बच्चा जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, बच्चा जो है वो इंतहाई कमजोर हो जाता है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा लागर हो जाता है। और कुछ बच्चों में जो है वो खसरे की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो पेचीदगियां भी हो सकती है जिससे बच्चे की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। खसरे की वजह से बच्चे को जो है वो छाती का शदीद नमूनिया हो सकता है, बच्चे के सांस की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को जो है वो गर्दन और बुखार हो सकता है जिसे हम इंकेफ्लाइटिस कहते हैं और खुदा न खास्ता बच्चे की जो है वो जान भी जा सकती है। अब आपने अपने बच्चे को मीजल से, खसरे की बीमारी से किस तरह बचाना है। बच्चे को खसरे से बचाने का जो सबसे सेफ और जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो बच्चों में वैक्सीनेशन का इस्तेमाल है। खसरे की वैक्सीन जो है वो बच्चों को 9 माह की उम्र में और 15 माह की उम्र में लगाई जाती है और आपने ये दोनों डोजेस जो है वो अपने बच्चे को लाजमी लगवानी है। अब कुछ पेरेंट्स जो है वो 9 माह वाली डोज जो है वो लगवा लेते हैं लेकिन जो 15 माह वाली डोज है उसे मिस कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने बच्चे का जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसे देखना है और आपने दोनों डोजेस जो है वो अपने बच्चे को लगवानी है। अब अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को ये मसला हो गया, आपके बच्चे को खसरा हो गया तो आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले अपने बच्चे को जो है वो सेपरेट करना है, आपने अपने बच्चे को आइसोलेशन में रखना है, आपने अपने बच्चे को एक अलग कमरे में रखना है ताकि आपके बच्चे की वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वो मुतासर ना हो, उनको जो है ये खसरे की बीमारी ट्रांसफर ना हो। क्योंकि ये जो खसरे का वायरस है ये इतना ज्यादा कंटेजियस होता है कि अगर किसी बच्चे को खसरा है और बच्चा जो है वो किसी कमरे के अंदर खांसी करता है या किसी कमरे के अंदर बच्चे को छींक आती है तो अगले 2 घंटे तक ये जो खसरे का वायरस है उस कमरे में रहेगा जिसकी वजह से दूसरे बच्चे भी जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने बच्चे को जो है वो आइसोलेट करना है। इसके अलावा बुखार के लिए आप अपने बच्चे को जो है वो पेनाडोल का सिरप दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को जो है वो ब्रूफन का सिरप दे सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने अपने बच्चे को जो है वो लिक्विड्स देने हैं। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बच्चे को जो है वो पानी पिलाते रहना है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को जो है वो सूप दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को जो है वो अंडा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ जो है वो अपने बच्चे को खिलाते पिलाते रहना है। इसके अलावा बहुत जरूरी विटामिन होता है, विटामिन ए। अगर आपके बच्चे को खसरे का मसला है तो आपने अपने बच्चे को जो है वो विटामिन ए के कतरे लाजमी पिलाने हैं। इनका तरीकेकार ये है कि अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 6 माह तक है तो आपने अपने बच्चे को 10 कतरे जो है वो पहले दिन पे पिलाने हैं, 10 कतरे फिर दूसरे दिन पिलाने हैं और 10 कतरे जो है वो आपने अपने बच्चे को 2 हफ्ते बाद यानी 14वें दिन पे जो है वो 10 कतरे आपने दोबारा पिलाने हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 7 माह से लेकर 1 साल तक है तो आपने अपने बच्चे को इसी हिसाब से 20-20 कतरे पिलाने हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से ज्यादा है तो आपने अपने बच्चे को 40 कतरे पिलाने हैं। 40 कतरे आपने अपने बच्चे को पहले दिन देने हैं, 40 कतरे जो है वो दूसरे दिन देने हैं और 40 कतरे जो है वो 14 दिन के बाद आपने अपने बच्चे को दोबारा पिलाने हैं। ये सारी क्या है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के साथ आपका बच्चा जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हमारे माशरे में जो है वो कुछ मिथ्स हैं, कुछ गलत बातें हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि आपने बच्चे को जो है वो रेड शर्ट पहना देनी है या आपने बच्चे के पास जो है वो खरबूजा रख देना है, जो गुलाब की पत्तियां रख देनी है, इससे बच्चे का जो खसरा है ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी बच्चे को खसरे का मसला होता है तो अक्सर पेरेंट्स जो है वो पानी से बच्चे को बहुत ज्यादा दूर रखते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर बच्चे पे पानी डाल दिया, बच्चे को नहला दिया तो इससे बच्चे का खसरा जो है वो बिगड़ सकता है। देखिए ये सारी बातें जो है ये मिथ्स हैं, ये गलत कंसेप्ट हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपने बच्चे को जो है वो नहलाना भी है और अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है तो आपने अपने बच्चे की जो है वो पानी वाली पट्टियां भी करनी है और बुखार की सूरत में आपने बच्चे को जो है वो पेनाडोल या ब्रूफन का सिरप इस्तेमाल करवाना है। अक्सर पेरेंट्स अब ये भी कहते हैं कि खसरे में जो है वो बच्चे को कोई सिरप इस्तेमाल नहीं करवाना, नहीं तो ये जो दाने हैं ये अंदर ही दब जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप अपने बच्चे को बुखार के लिए जो है वो पेनाडोल का सिरप भी दे सकते हैं, आप ब्रूफन का सिरप भी दे सकते हैं। हाँ, एस्पिरिन या जो डिस्प्रिन की गोली है वो कभी भी आपने बच्चे को बुखार में इस्तेमाल नहीं करवानी। और अगर खसरे के दौरान आपके बच्चे का जो है वो सांस खराब हो जाता है, आपका
بچہ جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ سانس لیتا ہے، یا آپ کا بچہ جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ کھانا پینا بالکل بند کر دیتا ہے، یا آپ کے بچے کو بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے، بچے کو ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے، آپ کے بچے کو خدا نخواستہ بخار میں جھٹکے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ نے کسی نزدیک ترین ڈاکٹر سے اپنے بچے کا چیک اپ لازمی کروانا ہے۔